नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबूश्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबूश्याम सुंदर दास माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्य के प्रारंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के प्रारंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का अर्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उनको डॉक्टर रंजन अरगड़े ने कवियों का कवि कहा था। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पक्ष है? तुलसीदास, कबीर, केशवदास या सूरदास? दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना या कबीर की पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिसूधो स्नेह कुमारक है किसकी पंक्ति है? अधिसूधो स्नेह कुमारक किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या घनानंद की? अधिसूधो स्नेह कुमारक या घनानंद की पंक्तियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी सरस्वती का है, लक्ष्मी का है, गंगा का है या यमुना का है? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की या राम प्रसाद निरंजनी की? प्रेम सागर लाला लल्लू लाल की जी की पंक्तियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यक्ष, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? हिंदी के शब्दों का लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10? कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। घा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, ताल या दंत? घा घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का? चिंतामणि
रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में, 1900 में, 1903 में या 1905 में? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री या कवयित्री या कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तरण का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तरण का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। दिए गए शब्दों में से आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये तीनों पुत्री के शब्द हैं, जबकि भार्या पत्नी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कान का कच्चा होने का अर्थ है कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। कान का कच्चे होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? आधा का और सा से, आधा का और चा से, आधा का और छ से, आधा का और सा से। आधा का और सा से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता या अस्पृश्यता। तो सही विकल्प अस्पृश्यता लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पवन का संध विच्छेद है प धन अमन, प धन वन, पो धन अन या पौ धन अन। पवन का संध विच्छेद पौ धन अन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पुनर्जन्म का संध विच्छेद है पुनर्धन जन, पुनः धर नरजन, पुनः धन जन या पुनर्धन आजन। पुनर्जन्म का संध विच्छेद पुनः धन जन्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संध, वृद्ध संध, गुण संध या दीर्घ संध। इत्यादि शब्द में यण संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ने का अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या औन्नत। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम
या अवनूस का कुत्ता। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप होना सही मुहावरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्ध या जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।